नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। कल जो है बीजेपी का प्रदेश परिषद की जो है बैठक रखी गई है। कल 4 मार्च का दिन है और 4 मार्च को बीजेपी का प्रदेश परिषद की बैठक होनी है, जिसको लेके तमाम तरह के बैनर लगाए गए हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं तैयार देखिए बैनर लगाई गई है प्रदेश परिषद की जो है बैठक। गेट भी जो है सज कर यहाँ तैयार है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और तमाम देखिए इधर जो है बीजेपी कार्यालय के पास बैनर लगाया गया है और देखिए पूरा बड़ा बड़ा होर्डिंग के साथ आपको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश परिषद की बैठक 4 मार्च 2025। बगल में तमाम तरह की बैनर जो है लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश परिषद की बैठक। तो कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर बीजेपी की तरफ से जो है तैयारी लगभग मुकम्मल कर ली गई है। और कल जो है ये बैठक बापू सभागार में 10 बजे से होना है। और आज जो है हालांकि बजट भी पास किया गया है और इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रशासनिक विभाग से रिटायर सुनील सिंह हैं और साथ में देखिए एडवोकेट भी हैं बात करने के लिए, विधि प्रकोष्ठ में है। इनसे भी हम जानेंगे कि कल के लिए लोग की क्या कुछ तैयारी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। बजट को भी लेकर चर्चा करते हैं कि बिहार का बजट किस रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि बिहार में जो बजट लाया गया है ये बजट जो है कहीं से कारगर नहीं है। विपक्ष भी हमला कर रहा है। तो हम जानते हैं इनसे कि क्या कुछ कहना है बजट को भी लेकर। कल जो है बीजेपी की प्रदेश परिषद की बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? आपके चैनल से मैं पहले पूरे प्रदेशवासियों के साथ पूरा देश के जनताओं को मैं बधाई देता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन का बैठक है, ये आरजेडी का नहीं है कि घरे में बैठ के मनोनीत कर दिया जाता है। यहाँ पर एक आज चाय बेचे वाला पूरा देश चला रहा है। आज बीजेपी का एक प्रजातंत्र है। बीजेपी में कितना ही गरीब से गरीब भी बड़े पद पर जा सकता है। इसलिए यहाँ पर बैठक में पूरे बिहार के एक एक छोटा से लेके बड़ा कार्यकर्ता तक अपने अध्यक्ष के चुनाव पर मोहर लगाएगी। और आने वाला समय में हम लोग साबित कर देंगे कि बिहार अगर वास्तव में विकसित प्रदेश भारत देश के साथ भाई नरेंद्र मोदी के 1947 के आह्वान को प्रमाणित करने के लिए हम लोग कल चुनाव करेंगे। और चुनाव के साथ 225 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। इससे हम लोग इस परिस्थिति में अब आ गए हैं कि 243 सीट हम लोगों को जीतना है और परचम बहुमत से बिहार को विकसित प्रदेश पूरे भारत देश में बनाकर पटल तो कह रहा है कि आप 225 सीट जीतने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव माँ बहन योजना लेके आए हुए हैं। वो कहते हैं कि जो है एनडीए को जो है हम सिमटा देंगे 25 सीटों। बड़े भाई लॉलीपॉप लालू यादव जी दिखाते दिखाते थक गए ना। अब तेजस्वी यादव माने लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूँ कि 2005 में आज तक 20 बरस ही राज किए इनके माता पिता, क्या दिए बिहार को? बिहार जहाँ था वहाँ से भी पीछे घसक गया और भूखमरी के कगार पर बिहार चलाया। और कहते हैं कि माता अथी के बहनों को देंगे। अरे हम लोग इस व्यवस्था में हैं कि हमारी माताएं बहन जो पढ़ी लिखी है वो कम से कम एक छोटा उद्योग लगे या कम से कम 40-50 हज़ार महीना कमाए। आज तो बिहार का बजट आया था, हम लोग तो बजट में भी कुछ नहीं दिए। बजट में आप ठीक से नहीं माने उसको बढ़िया से रीड कीजिए। बजट में इतना बढ़िया बजट आज तक पहिलका बेर आया है। कोई भी कम्युनिटी कोई भी उसमें छूटा नहीं है। गरीब से गरीब झोंपड़ी वाले तक को बजट में कल्याण की बात है और शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। और आने वाले समय में गरीबी को और बेरोजगारी को समाप्त करने की योजना में बनाई गई है। हम लोग इस बजट में आप देखिएगा कि हमारी माँ बहनों जो पढ़ लिख कर घर में बैठी हुई है, अब वो
ऐसा ऐसा छोटा छोटा उद्योग के मैंने उसमें प्रश्रय दिया गया है कि इहो 40,000 50,000 1 लाख कमाए और अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्लास 1 अफसर बनाए और इनकी जीवन के माने ऊंचाई आगे तेजी से बढ़े। 2,000 और 4,000 महीना में क्या हुआ? तेजस्वी बोलते हैं कि 2,500 और 3,000 4,000 देंगे। 4,000 में बोलिए आप ही कि आज के डेट में परिवार को बढ़िया से पाला जा सकता है, खिलाया पिलाया जा सकता है? अरे हम लोग इस व्यवस्था में है कि वो दीदी 40-50 हज़ार महीना कमाए, एक छोटा उद्योग अपना लगाए और उसमें अपने भी कमाए और 2-4-5 गो अपने भाई बहन सहेली को भी कमावे और देश तेज़ी से विकास नहीं विकसित बनकर पूरे ऑल वर्ल्ड में जर्मनी जापान अमेरिका फ्रांस से आगे निकलकर हम लोग भारत को एक सशक्त विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बनाकर पेश करें। बजट को लेकर कहा जा रहा है कि चुनावी बजट है ये, इसमें तो बजट सिर्फ दिखावा है, खोखला है। अरे मैं पूछता हूँ कि विरोधियों से ज़रा पूछिए कि खोखला है। आज जीडीपी बिहार का विकास का सबसे इंडिया में आगे है, तो कहाँ उड़ के आ गया? आज प्रति व्यक्ति आए आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बिहार में है। उनसे पूछिए ना कि इसके पहले और कहाँ था? पहले अपहरण उद्योग घोटाला उद्योग ये सब माने क्रिमिनलों का उद्योग चलता था, तो का माने उसी का हम लोग प्रश्रय दें। आज शराबबंदी हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया, उसका ही लोग शराब पी के अभी भी देखते हैं रोड के ऊपर। उद्योग ये सब माने क्रिमिनलों का उद्योग चलता था, तो का माने उसी का हम लोग प्रश्रय दें। आज शराबबंदी हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया, उसका ही लोग शराब पी के अभी भी देखते हैं रोड के ऊपर। भाई जी आप देखिए, मैं प्रशासन से आया हूँ, पुलिस प्रशासन से। केस की बहुत रफ्तार कमी हो गई और दारू पी के जो माताएं बहनों के साथ छेड़खानी वाले लोग करते थे, अब सभी पर पाबंदी लग गई। अब लोग डर रहे हैं, किसी भी थाना में जाइए ना, अब केस कहाँ हो रहा है? अब केस की संख्या इतनी कम हो गई, अब लोग लुका छिपी पी लेते होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको भी डर है। लोग पी के रोड पर गिरे रहते हैं। लोग पहले तो आप देखते हुएगा कि एकदम चूहा ऐसा लोग रोड पर गिरा रहता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब पीने वाले भी डरते हैं कि नहीं भाई पकड़ा जाने पर पुलिस छोड़े उड़ेगी नहीं। डरते हैं लेकिन पीते हैं। पीते कहाँ से हैं? अब जो बनाने वाला है सब बिल में घुसिया गया, अब पकड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ माने क्रिमिनल चाहे दारू वाला शराब वाला जो भी पकड़ाते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होती है और उसको एकदम अक्षरशः सजाई दी जाती है। पहले ही नहीं था। हाँ, भी हम पूछ लेते हैं सर, कितना केस आता है शराबबंदी का आप लोग के पास? देखिए, केस की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं है। आपका शराबबंदी में गलतियाँ इतना बड़ा आबादी में, अरे 2-4 गलतियाँ गरीब आदमी होता है। एक निश्चित जान लीजिए, कहूँ दुकान खुली हुई नहीं है, पर प्रगति यात्रा पर हमारे मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। सुनील जी जो इतना बढ़िया बताए, अब उससे बढ़िया हम क्या बताएं। एकदम बीजेपी का जो है आने वाला समय में और भी बिहार विकसित होगा, देश विकसित होगा। अब जो है विकास की प्रगति चल चुकी है नीतीश कुमार के में, और आप पीछे हटने वाला नहीं है। विपक्ष को तो काम ही आलोचना करना, वो तो अच्छा भी करेंगे तो आलोचना करेगा ही। अच्छा कितनों काम करेंगे, अच्छा है। अब शराबबंदी करीब करीब बंद है, अब कुछ गलतियां होती है, वो सब चलते रहता है, वो सब पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। आगे एकदम बंद हो जाएगी। कल की बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारी? कल का आप जो है आपको दिल्ली जायसवाल साहब आपका कंटिन्यू प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। इनके रिजर्व में बहुत अच्छा सोच बना है और आपने एक पद लिया है और उस पर आप जो है प्रदेश अध्यक्ष सारे काम सारे जिला की ओर कर रहे हैं, सारे भ्रमण कर रहे हैं। अब इनको करना क्या है, एकदम सिस्टम में चुनाएंगे और रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। और आगे बोलिए, बजट को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बजट में देखो, अभी तो हम पढ़े नहीं है। बजट बहुत अच्छा जहाँ तक है मेरे सवाल से हुआ होगा। अब कल हम थोड़ा अध्ययन करते हैं तो फिर बाद में इस पर कहेंगे। अभी तत्काल तो हम नहीं कि बाकी बजट बहुत अच्छा जरूर होगा, क्योंकि सब लोग का विचार है कि अच्छा बजट दीजिएगा तो बिहार आगे विकसित रहेगा। हमारे दिलीप जायसवाल जी बहुत अनुभवी एक्सपीरियंस वाले नेता हैं और सबको छोट से बड़ तक
मिला जुला के और संगठन में प्रेम से संगठन की इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे, इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे कि बिहार में 243 सीट अब कि हम लोग जीतेंगे। और जायसवाल जी के नेतृत्व में संगठन बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा होगी और भारत देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी इस संगठन पर गर्व करेंगे, क्योंकि जायसवाल जी बहुत ही एक्सपीरियंस और अनुभवी और पुराने हमारे नेता है और छोटा कार्यकर्ता से आज यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने मेहनत इतनी की है, इतनी परिश्रम की है कि आज हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी कुछ प्रतिष्ठा इज्जत मिल रही है। आज जायसवाल जी का दिन है। अब आप सीट कितना जीतेंगे ये तो जनता तय करेगी। एकदम 243 से बहुत ज़्यादा, 243 बहुमत से ज़्यादा। और विपक्ष जो है निराधार ऐसे ही बोल रहा है। विपक्ष अब आगे जो है बहुत न रहने की व्यवस्था है, उनका जो स्थिति है उसमें विपक्ष जो है न कि बड़ा पूरी तरह हम 250 सीट जीतेंगे, 250 सीट जीतेंगे। 243 कहा है, 243 है तो हम उससे कम नहीं रहेंगे, 200 से ऊपर रहेंगे। धन्यवाद।